जिधर देखो जिधर हवस का जल्लाद है, जिधर देखो उधर हवस का जल्लाद है। अपनी बेटियों को, फुल ऐसी बेटियों को संभाल कर रखो। देश चलाने वाला बे औलाद है। बन जाओ झांसी की रानी, उठा लो तलवार, जो इज्जत पर उंगली उठाता है उसको चीर के रख दो। और ये जो नीट की छात्रा के साथ जो जिस तरह से हॉस्टल में हत्या कर दी गई और सरकार चुप्पी साधी भी है, आखिर क्या वजह है, कौन है इसके पीछे जो सरकार? पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी, उसकी जांच को लेकर अब भी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन जहानाबाद में पीड़िता के पैतृक गांव से निकलकर जहानाबाद समाहरणालय तक पदयात्रा, न्याय यात्रा निकाली गई थी। और वहीं अब जो है मुस्लिम समाज के द्वारा एक न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है, वह मौन यात्रा के रूप में निकाली गई। आपको बताते चले कि जहानाबाद शहर के ईदगाह से निकलकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कारगिल चौक तक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। इस दरमियान सभी मुस्लिम समाज के लोग जो है मौन धारण किए हुए थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। सीधा कहना था कि जिस तरीके से नीट छात्रा को न्याय दिलाने के मामले में सरकार मौन हो गई है, न्याय नहीं दिलाना चाहती है, उसी तरह से हम लोग मौन धारण कर जो है पद यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन करने का काम किए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था कि सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो है जल्द से जल्द जांच करानी चाहिए, न्यायिक जो है जांच होनी चाहिए और पीड़िता को न्याय देने का काम करना चाहिए। जो इसमें आरोपी है, जो दोषी है, जिसका भी हाथ है, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अधिक से अधिक सजा सरकार को दिलाने के लिए कम से कम दिन में जांच कराकर आरोप सिद्ध करना चाहिए। जनता को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर संदिग्ध स्थिति में छात्रा की मौत कैसे हुई, वजह क्या रहा। अगर गुनाहगार कौन है तो गुनाहगार को सजा कम से कम समय में देने की ज़रूरत है। आपको बताते चले कि बीते दिन जिस तरीके से पीड़िता के गांव से पदयात्रा निकाली गई थी न्याय यात्रा के रूप में, उसमें भी आक्रोश देखने को मिला था। उसमें भी जो है शांतिपूर्ण ढंग से सरकार पर कई तरह के हमले किए गए थे। अब जो है आज मतलब जहानाबाद के मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो ईदगाह से निकलकर जहानाबाद के कारगिल चौक तक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है। क्या कुछ कर रहे हैं मौन यात्रा में शामिल लोग, आप उन्हें खुद सुनिए। आज हम लोग गायत्री बेटी के हम लोग मौन जुलूस निकाले हैं और कहेंगे कि जिधर देखो जिधर हवस का जल्लाद है, जिधर देखो उधर हवस का जल्लाद है। अपनी बेटियों को, फुल ऐसी बेटियों को संभाल कर रखो। देश चलाने वाला बे औलाद है। यही बोले कि बन जाओ झांसी की रानी, उठा लो तलवार, जो इज्जत पर उंगली उठाता है उसको चीर के रख दो एकदम। और हम गायत्री बेटी का इंसाफ चाहते हैं, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा होना चाहिए, तब हम लोग बैठेंगे चैन से, नहीं तो और बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग पहुंचेंगे विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंच जाएंगे। ये जो यात्रा निकाले कहाँ से कहाँ लेकर हम लोग निकाले ईदगाह के पास लेकर के कारगिल चौक तक आए हैं। हम लोग मौन जुलूस निकाले हैं और ये जो नीट की छात्रा के साथ जो जिस तरह से हॉस्टल में हत्या कर दी गई और सरकार चुप्पी साधी भी है, आखिर क्या वजह है, कौन है इसके पीछे जो सरकार चुप है। मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द दोषियों को पता लगाए और उसको सामने लाए और फांसी दे, ताकि कल होकर किसी बेटियों के साथ दोबारा इस तरह का हरकत ना हो, कल होकर किसी बेटी के साथ जुल्म ना हो। कल जो है हमारी बेटी शांत सर जाए और कहीं भी जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। आज जो इस तरह से हत्या हो रहा है, इस तरह से जो बर्बादी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार चुप होने का वजह है, ताकि जितने जो दोषियां हैं, दोषी लोग को मजबूती मिल रही है। अगर आज दोषी को हम सज़ा नहीं देंगे तो क्या होगा कि जो दोषी का मनोबल बढ़ता जाएगा और वो आगे कांड पे कांड करते जाएंगे। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द दोषी का पता लगाए और उसे जो है फांसी का सजा दे। तो आप सुन रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोगों को, जिनका साफ कहना था कि इसमें जांच जो है वो तेज करनी चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया से जो है जांच होनी चाहिए। अब देखना होगा कि आगे क्या होती है, सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन कई तरह से जो है विरोध किए जा रहे हैं सरकार का, प्रशासन का। जहानाबाद से चंदन मिश्रा के साथ विक्रमादित्य कुमार की रिपोर्ट।